जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय और उसके 22 वचन को हम पढ़ देंगे। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वह मुझे पर क्या क्या बीतेगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यार प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके चुप जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं प्रभु जी। आज के वचन से प्रभु जी आप हमसे बात करें प्रभु जी, हमारी कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी। यहाँ बोलने वाला मैं भी प्रभु जी, मुझे भी प्रभु जी आपके आत्मा से अभिषेक करे प्रभु जी और पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी। जो कुछ भी बोलूँ सिर्फ अपना महिमा कर सकूँ, सहायता और मदद करे। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग अब तक पौलुस के बारे में देखते हुए आए हैं। यहाँ पे इफिसियों में पौलुस कलीसिया में ठहर के कलीसिया के लोगों को ये बता रहा है कि अब देख, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि मुझ पर क्या क्या बीतेगा। ये अपनी गवाही पौलुस जो है मंडली में दे रहा है, विश्वासियों के सामने, जो प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, जिन्हें पौलुस ने तैयार किया था। इसमें 17वें अध्याय में लिखा है कि थिस्सलुनीका में जब पौलुस जाता है, वहाँ के लोगों को सुसमाचार सुनाता है, यहूदियों के आराधनालय में जाता है और वहाँ जाके उनको सुसमाचार सुनाता है। उन्हीं के ग्रंथों में से निकाल के वो प्रभु यीशु मसीह के चिन्हों को दिखाता है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि ये जो बातें लिखी गई हैं ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही लिखी गई हैं, जिसे जो इस दुनिया में आया और हमारे लिए उसने जान दे दी, सबको सुसमाचार सुनाते हुए। और ऐसे वो थिस्सलुनीका में भी जाके यहूदियों के आराधनालय में जाके सुसमाचार को सुना रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से दुख भोगे हमारे लिए वो क्रूस के ऊपर चढ़ा गया और हमारे ही पापों के लिए वो मारा गया, ताकि हम लोग सब लोग जो है नया जीवन पा सके। वहाँ के जितने भी यहूदी और यूनानी थे, उन सबों ने, बड़े छोटे जितने भी थे, सब लोगों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और कई लोग जो थे पौलुस के साथ और सिलास के साथ जो थे जुड़ गए थे और प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लग गए थे। जब ये सब होना शुरू हो गया, तब यहूदियों को, कई यहूदी ऐसे थे जो उसका वहाँ पे विरोध कर रहे थे और उन्होंने कई लोगों को वह उस्काया और कई लोगों को ऐसे जो कि गुंडे लोग होते हैं, कई ऐसे लोगों को वहाँ से बुला के उन लोगों के ऊपर चढ़ाई गई कि जाके हम लोगों पौलुस को और उसकी कलीसिया को जाके मारते हैं। ये कौन सा प्रचार कर रहा है? यीशु मसीह का प्रचार जो है हमें सुनाया जा रहा है। ये जो करने वाले थे, ये सब लोग जो थे यहूदी थे। जब पौलुस वहाँ से चले गया, जब से चेलों को पता चला कि इस तरह से हो रहा है, यहूदी कई लोग पौलुस को और सिलास को और उसके चेलों को मारने के लिए आ रहे हैं, तब उन लोगों ने रातों रात वहाँ से निकल गए और वो किसी दूसरी जगह पे चले गए। वहाँ से आगे जाने के बाद में बेरियो देश नगर में जाते हैं। बेरियो देश में जाके वहाँ पे एक यहूदियों का आराधनालय है, वहाँ जाके अब उन लोगों को भी वचन सुना रहे हैं। ये जो बेरियो के जो देश के लोग थे, ये कैसे लोग हैं? ये थोड़े से थिस्सलुनीका यहूदी जो थे, उन लोगों से ये बहुत ही बेटर थे। ये कम से कम वचन को, जब पौलुस ने वचन को समझाया, उन्हीं की किताबों में से लेके, उन्हीं के धर्मशास्त्रों में से लेके उन्हें भी ये बातों को समझाया कि प्रभु यीशु मसीह जो है उद्धार करता है,
तब उन सब लोगों ने विश्वास किया और वो कई लोग जो विश्वास में आए और प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू कर दिया। और यही बात यहूदियों को भी पता चला कि पहले पौलुस जो था यहाँ पे आके सुसमाचार सुना रहा था यीशु मसीह का, अब जाके बैरियो देश में जाके सुसमाचार को सुना रहा है। तब फिर से यहूदियों ने कई लोगों को इकट्ठा किया और वहां जाके हल्ला मचा दिया, वहां पे जाके हल्ला मचा दिया और सबको डराने लग गए। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया और समुद्र के किनारे चला दिया, परंतु सिलास और तिमोथी वहां ही रह गए। जब उन लोगों को वहां पे पता चला कि कुछ यहूदी लोग फिर से उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, फिर से उसे मारने के लिए आए हैं, फिर से वहां से पौलुस को जो है भागना पड़ा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कैसा है? जो वचन आज हम जिसे पढ़ रहे हैं, जिसे हम सुन रहे हैं, जिसके द्वारा हमें यीशु मसीह के बारे में पता चला है, वही वचन है जो आज हम पढ़ा जा रहा है। पौलुस के बारे में, उसकी कठिनाइयों के बारे में, उसके सुसमाचार के बारे में। कितनी बार उसे मार खानी पड़ी, जेल में जाना पड़ा और कई लोगों ने उसकी बेइज्जती की, लेकिन फिर भी उसने किया एक ही काम। वो जो काम था वो था सुसमाचार को सुनाना और फैलाना। और जहां तक के ज्यादातर विरोधी जो थे उसके, जो कलीसिया में थे, वो सिर्फ यहूदी थे। वो लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, वो लोग। हे भाई और बहनों, जब कलीसिया में बहुत सारी चीजें जो है अगर हमारे खिलाफ हो जा रही हैं, या हमें वहां से मार के भगाया जा रहा है, या हमारे विरोध में कुछ बोला जा रहा है, तो उसे देख के चौकित मत होइए, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोग जो होते हैं वही ये सब करते हैं, जिन्हें परमेश्वर का डर और भय नहीं होता है, जो परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। अगर परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास रखते, अगर परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान लगाया होता, तो आज वो उन लोगों के विरोध में नहीं होते। जब प्रभु यीशु मसीह की सेवा पौलुस ने शुरू की थी, बहुत ही शुरू करने से पहले उसका जीवन कितना ही अच्छा था, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह की सेवा की, कितने मुश्किलें, कितने दर्द उसने इस रीति से सहे। हे भाई और बहनों, आज हमारा जीवन कैसा है? आज हम ऐसी सेवा करते हैं जो एक ही जगह पे सेवा होती है, एक ही जगह खड़े होकर सेवा करते हैं, और एक ही जगह पे वहां से फैन चलते रहता है, कभी कभी हमारे सर के ऊपर एसी होता है, फैन होता है, सब कुछ अच्छी जगह पे हम बैठ के सेवा करते हैं। आज हमारा जीवन जो है ऐसा हो रहा है। लेकिन एक पौलुस था जो धूप में, बारिश में, हर एक समय में भी वो सुसमाचार को सुनाता था। कभी कभी सुसमाचार सुनाते सुनाते उसे वहां से भागना भी पड़ता था, चोरों की तरह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वो सुसमाचार सुनाता था। सुसमाचार से उसे कुछ फायदा नहीं था, ना ही उसे कुछ पैसे मिलते थे, ना ही उसने कोई चीज का लालच था। उसे सिर्फ एक ही था, जो परमेश्वर ने उसे काम दिया है उसे पूरा करना था। आज कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के काम को ले लेते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं। शुरू में तो सब कुछ अच्छा होता है, जब वो लोग सेवा शुरू कर देते हैं तब सब कुछ अच्छा होता है। पहले में बहुत ही दुख उठाते हैं, बहुत ही अच्छी प्रार्थना करते हैं, बहुत ही कई लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, कई बार ऐसा वैसा कर देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है, प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है। लेकिन थोड़े दिन के बाद में, थोड़ा सा आगे आने के बाद में, कुछ दुख और तकलीफें जो हैं शरीर के अंदर भी हो जाती हैं, जो शरीर की आवश्यकता भी होती है, कई दुनियादारी को दिखाने के लिए होती है। इन सब में पड़ के प्रभु यीशु मसीह की सेवा को थोड़ा सा कम कर देते हैं। हे भाई और बहनों, आप और मैं किस तरह की सेवा कर रहे हैं? किस तरह से अपना जीवन को बिता रहे हैं? एक लग्जरी लाइफ को एक आदमी जो पौलुस है, उसने छोड़ के प्रभु यीशु मसीह का काम को शुरू कर दिया करना। लेकिन आज हम किस तरह से कर रहे हैं?
प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख भोगना उसे उत्तम लगा पौलुस को। आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सच्चे वचन परमेश्वर के जो सुना नहीं पा रहे हैं, सच्चाई को, परमेश्वर की जो सच्चाई है, जो बाइबल में जो सच्चाई है, उसे हम लोगों को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, टीवी है, यूट्यूब है, माइक है, सब कुछ चीजें हैं जो सुसमाचार के लिए, फैलाने के लिए, हर एक चीज को परमेश्वर ने जो है हमें दिया है। लेकिन वो टाइम पे कुछ भी नहीं था और ना ही कुछ था, ना टीवी था, ना यूट्यूब था, कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर का वचन किस तरह से फैलाया थे, गली गली में चल के, घूम के, वहां से मार खाना, यहां से मार खाना, कहीं से पीटा जाना, ये सब करते हुए, मुसीबतों को झेलते हुए भी प्रभु यीशु मसीह का वचन को उन लोगों ने फैलाया। आज हम पौलुस और सिलास और तिमोथियो, जिसे पौलुस ने चुना था, क्या सीखते हैं इन लोगों से? प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दुख उठाने के लिए चुना। प्रभु यीशु मसीह में दुख उठाना उत्तम लगा उन लोगों को। आज हम कैसे हैं? हमारा जीवन कैसा है? किस तरह से सेवा कर रहे हैं? आज परमेश्वर प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे और मुझसे यही बात कर रहा है, और यही प्रश्न जो है हम सबसे पूछा जा रहा है आज, कि हम किस तरह से सेवा कर रहे हैं। फिर 18 अध्याय में जब हम आके देखते हैं तो कई ऐसे चीजों को हम देखेंगे। 18 अध्याय में आके कुरिन्थियों में जब पौलुस की जर्नी शुरू होती है, वहां पे अक्विला और प्रिस्किला से दोनों से मुलाकात होती है। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। ये दोनों पहले रोमा में रहते थे, लेकिन वहां के राजा ने उन्हें यहूदियों को वहां से निकलने के लिए कह दिया, और ये वापस कहां पे आ गए? कुरिन्थियों में आ गए। और ये कुरिन्थियों में आके रहने लगे। ये कुरिन्थियों में आके जब रह रहे थे, इन्हें वचन पता था, इन्हें एक ही वचन पता था, वो था यूहन्ना ने जो सुनाया था। यूहन्ना ने जो वचन सुनाया था, वो जो वचन था वो था मन फिराने का वचन, जो इन लोगों ने मन फिरा के बपतिस्मा भी ले लिया था। और जब पौलुस उनके पास में आया, तब उन लोगों ने कहा कि हम भी मसीह लोग हैं। तो पौलुस ने भी उन लोगों से अच्छी दोस्ती हो गई, और वो दोनों पौलुस के साथ जो प्रिस्किला और उसका हस्बैंड जो काम करते थे, अक्विला प्रिस्किला, वो जो काम कर रहे थे, वो जो काम था वो डेरे सीने का काम था। और पौलुस भी वही काम करता था, वो भी डेरा सीता था। और इस तरह से उन लोगों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। जब अच्छी दोस्ती हो गई तो उन लोगों को पता चला कि प्रभु यीशु, जब उन लोगों से बात करता, पौलुस ने जब उन लोगों हस्बैंड और वाइफ से दोनों से बात की, जब पता चला उन्होंने मन फिराने का बपतिस्मा लिया है। लेकिन उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता भी नहीं था। अक्विला प्रिस्किला अच्छे विश्वासी थे, लेकिन मन फिराने का बपतिस्मा ही लिया था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्हें नहीं पता था, और हर सप्ताह आराधनालय में जाते थे, वहां पे जाके गाने गाते थे, सुसमाचार को सुनते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में अब तक उन्हें नहीं पता था, जब तक पौलुस नहीं मिला था। तब पौलुस ने भी उन्हें वहीं पे सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। उन्होंने याद दिलाया, पौलुस ने याद दिलाया कि यूहन्ना ने क्या कहा था, मन फिराने का बपतिस्मा तुम लोगों को दिया था उसने। लेकिन यूहन्ना ने यह भी कहा था कि मेरे बाद में और एक आने वाला है, जो है यीशु मसीह, जो आग से तुम्हें देगा, पवित्र आत्मा से तुम्हें भर देगा, और पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिलेगा। फिर से उन लोगों को सुसमाचार सुनाया, अक्विला और प्रिस्किला को। जब उन दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को, यह सुसमाचार सुनाया गया, फिर से उन्होंने नया जन्म पाया, प्रभु यीशु मसीह को और जाना। हे भाई और बहनों, हमारा जीवन भी कभी कभी ऐसे ही होता है। हम विश्वासियों के घर में नहीं, हम क्रिश्चियन के घर में जब पैदा होते हैं, हमें बाइबल के बारे में पता होता है, बाइबल के बारे में, मूसा के बारे में पता होता है, डैनियल के बारे में पता है, कई ऐसी बातों के बारे में हमें पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि नया जन्म किस तरह से पाया जाता है। नया जन्म
क्यों मिल लेना चाहिए हमें? ये नए जीवन से, नए जन्म से हमारे जीवन में क्या फायदा होगा? जब उन लोगों की कलीसिया में जाके प्रभु यीशु मसीह का वचन सब लोगों को सुनाया, तब उन लोगों ने आश्चर्य किया और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना और उन सब लोगों ने उद्धार पाया। और फिर जाके प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सब ने बपतिस्मा लिया। और उन्होंने, पौलुस ने उन सबको पूछा, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा के बारे में पता है? उन लोगों ने, कलीसिया ने, आराधनालय में जितने भी लोग थे, सब लोगों ने कहा, हम तब तक यूहन्ना का सुसमाचार सुनाते आए, हम यूहन्ना का सुसमाचार ही सुनते हुए आए हैं, मन फिराने का वचन ही सुना था, लेकिन ये पवित्र आत्मा की चीज क्या है, ये पवित्र आत्मा होती क्या है, ये भी उन्हें नहीं पता था। जब पौलुस उस देव घर में गया, उस आराधनालय में गया, तब प्रिस्किल्ला और अक्विला और प्रिस्किल्ला को यह वचन सुनाया गया और वही वचन जो था कलीसिया में सुनाया गया। जब उन सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, प्रभु यीशु मसीह के दुख के बारे में सुना, प्रभु यीशु मसीह ने कैसा अपने आप को सूली के ऊपर चढ़ा दिया और वहां से हमें नया जन्म देने के लिए, ताकि हम, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, वो हर एक नए सिरे से नया जन्म होगा और पवित्र आत्मा का दान पाएगा। जब यूहन्ना ने तुम्हें बपतिस्मा दिया था मन फिराने का, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाई थी? नहीं पाई थी। किसी के नाम से, किसी की चॉइस से हम लोग नया जन्म नहीं पा सकते और ना ही पवित्र आत्मा पा सकते हैं, सिवा यीशु मसीह के। जब अक्विला, प्रिस्किल्ला जब ये वचन सुना, तब उन लोगों को नया लगा। जब उन्हें पौलुस ने उन सबको बपतिस्मा दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तब उनके सर के ऊपर हाथ रख के जब प्रार्थना की, तो कई लोगों ने नया जन्म पाया और पवित्र आत्मा को पाया। और पवित्र आत्मा ऐसी थी कि उनके ऊपर अन्य भाषा बोलने लग गए वो लोग, सुसमाचार सुनाने लग गए वो लोग, और भविष्यवाणी करने लग गए वो लोग। परमेश्वर का दान, परमेश्वर का वरदान यही था जो उन लोगों ने कभी भी नहीं पाया था। लेकिन ये सब कुछ कैसा मिला उन्हें? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिला। और प्रभु यीशु मसीह का नाम उनके पास कब पहुंचा? जब पौलुस उनके पास आया। हे भाई और बहनों, एक दीवार है हमारे बीच में, जो वचन की दीवार है, जो एक शैतान ने हमारे बीच में आके एक दीवार रख दी है, जिसको हमें पार करना है और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे समाचार को जो है हम लोगों को सुनना है। आज हमारा मन किस तरह से वचनों को सुनता है? जो अच्छे अच्छे वचन होते हैं, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जो कहा जाए कि तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, उसको हम सुनना पसंद करते हैं। वो जिसमें कहा जाए कि तुम्हारी उन्नति होगी, वो वचन को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन यीशु मसीह के नाम से तुम्हें नया जीवन, नई आत्मा मिलेगी, ये वचनों को हम सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मसीह के साथ दुख भोगना उनको अच्छा नहीं लगता। अपने कानों को सुजा के रख लेते हैं, वो वचन सुनते हैं जो उनको कानों को अच्छा लगता है, वो वचन नहीं सुनते जो कि सच्चा वचन है। आज हमारा मन किस जगह पे है और कैसा है? 17 अध्याय में थिस्सलुनीका में जब सुसमाचार सुनाया जा रहा था, यहूदियों ने विरोध किया और पौलुस को वहां से भागना पड़ा। जब दूसरे देश में जाके, पेरी में जाके सुसमाचार को सुनाया, वहां के लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया, पर यहूदियों लोगों को अच्छा नहीं लगा और वहां भी आके उसका विरोध किया और पौलुस को वहां से भी भागना पड़ा। सुसमाचार किस तरह से भागते हुए पौलुस ने वचन सुनाया और वही वचन को हम सबको उसने दिया है, ताकि हम सब नए प्रभु में बने, पवित्र आत्मा से भरे। हे भाई और बहनों, इस वचन को जो कि बहुत ही आसानी से जो हमें मिल गया है आज, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत की है, कितना कष्ट हुआ है। पवित्र आत्मा का दान पाओगे आप, तो ये सब चीजों को आपको समझने के लिए बहुत ही आसानी होगी।
जब कुरिन्थियों में गया वो पौलुस, तो वहां के लोगों को सिर्फ एक ही सुसमाचार पता था, जो कि यूहन्ना का सुसमाचार था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा हमें मिलती है, यह भी नहीं पता था वो लोगों को। आज कई ऐसे कलीसियां हैं जिन्हें पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करती है और हमारे जीवन को जो है वो एकदम से बदल देती है। ऐसी ही पवित्र आत्मा का दान जो है हम सबको चाहिए। अगर आप सबको यही दान चाहिए तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम को आपको जानना पड़ेगा उसके लिए। हे भाई और बहनों, आपने मैंने किस चीज का बपतिस्मा लिया है, किसके नाम से बपतिस्मा लिया है, और किसके सुसमाचार को हमने सुना है। किसी और के बारे में सुनोगे वो हमारा जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन जो बदलेगा हमारा जीवन वो जो है प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम से, जो यीशु मसीह जो है हमारे अगर हृदय में आएगा तो ही हमारा जीवन बदलेगा। ताकि आप लाख कोशिश कर लो कि मैं आज से बदल जाऊंगा, कल से मैं नहीं पीऊंगा, कल से मैं गाली नहीं दूंगा, कल से मैं ये नहीं करूंगा, कल से मैं धोखा नहीं दूंगा, कल से मैं वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। कुछ भी कोशिश कर लो, सब नाकाम हो जाएगा। जब तक आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं आएगा, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आएगा, तब तक वो बदलाव जो है आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगा। हे भाई और बहन, क्या आपने ऐसा दान पाया? आपने नया जन्म पाया? नया जन्म कैसा होता है? जो प्रभु यीशु मसीह देता है। अक्विला और प्रिस्किला को सुसमाचार के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो लोग विश्वासी थे। कई विश्वासी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है, वो क्या कहता है, हमें कैसे चलाता है, इसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है। ये पवित्र आत्मा का दान क्या होता है, ये भी कई लोगों को नहीं पता है। हे भाई और बहनों, क्या आप किस तरह से जी रहे हो? क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया? क्या आप पवित्र आत्मा की चाल को या उसके स्वरूप को आप समझते हो? पवित्र आत्मा किसी को भी वैसे नहीं मिल जाती है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जो आपके अंदर आएगी, जो पवित्र आत्मा बनके अगर आपके अंदर काम करेगी, तो काफी लोग आपसे चकित हो जाएंगे। अरे ये कौन है? पहले तो ये ऐसा था, अब ये ऐसा बदल गया। पहले ये गाली देता था, लेकिन अब अच्छी बातें करता है। पहले ये चोरी करता था, लेकिन आजकल काम करता है। पहले धोखा देता था, लेकिन अभी नहीं, छोड़ दिया इसने। पहले कामचोर था, अभी अच्छा काम करता है। पहले लोगों की चुगलियां करता था, लेकिन अब चुगलियां करनी बंद कर दी है इसने। क्यों? क्योंकि इसने पवित्र आत्मा पाई है। अगर पवित्र आत्मा आप ऐसा पाओगे तो लोग आपके बारे में जो है गवाही देंगे। हे भाई और बहन, आपने और मैंने किसके नाम का बपतिस्मा लिया है? अगर लिया है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, तो हमारा जीवन कैसा है? अगर हमारा जीवन अभी भी बपतिस्मा लेने के बाद में पवित्र, अगर हाथ रख के प्रार्थना करने के बाद में भी अगर हमारा जीवन बिल्कुल पुराना ही है, तो क्या फायदा उसका? प्रभु यीशु मसीह कहां है? क्या आपकी बातों में प्रभु यीशु मसीह है? क्या आपकी चाल में प्रभु यीशु मसीह है? काफी लोगों का जीवन ऐसा होता है जो सिर्फ बातों में प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, और लोग भी उस बातों के ऊपर विश्वास करते हैं कि सचमुच में कितना अच्छा है, विश्वासी है, कितना अच्छा जीता है, प्रभु यीशु मसीह का करता रहता है दिन भर। अच्छा नाम भी होता है उन लोगों का, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में असल में कैसा जिया जाता है, अगर उसके व्यक्तिगत जीवन को देखे जाए तो वो सिर्फ उसमें जीरो होगा। क्या आप ऐसी प्रभु यीशु मसीह के साथ लुक्का छुपी तो नहीं कर रहे हो? क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ आप धोखा तो नहीं कर रहे हो? आप दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकते हो,
कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है, मैं नया जन्म पा चुका हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की मंडली को चलाता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के लोगों को चलाता हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं प्रार्थना करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको विश्वास है और लोग भी विश्वास करते हैं, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह में आप सही नहीं है, तो ये प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने के बराबर है और लोगों को भी धोखा देने के बराबर है, जो कि ये सब पाप है। ओ भाई और बहनों, हमारे जीवन को आज हम देखते हैं कि हमने कैसा जिया है। अक्विला प्रिस्किला ने जब ये वचन को सुना तो अपना जीवन को बदल दिया उन लोगों ने। पवित्र आत्मा नहीं थी उनके पास, लेकिन पवित्र आत्मा को उन लोगों ने पाया जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन लोगों ने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का दान उन लोगों ने पाया। ऐसे ही कई लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार को नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को जो है बदल के नया करता है, ये भी वो लोग नहीं जानते हैं। हमें जाके इन सब चीजों को सुनाना है। जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है उनका काम करने के लिए, ये उनका काम और उनका फर्ज बनता है कि जाके वो लोग उन सबको सुसमाचार सुनाएं। जैसे कि पौलुस को और सिलास को और उन सबको परमेश्वर ने चुन लिया था ताकि वो जाके लोगों को सुसमाचार सच्चा वचन सुनाएं। लोग कई वचन धोखे के वचन हैं जिन्हें सुन के लोग अंधे हो चुके हैं, लेकिन उनकी मन की आंखें और उनकी आत्मीय आंखें जो है अंधी हो चुकी हैं। वो आंखों से देखते तो हैं लेकिन कुछ भी नहीं समझते, वो कानों से सुनते तो हैं लेकिन कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अब भी पवित्र आत्मा का दान नहीं है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों को ऐसा मसीह दान देता है जब हम उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने पापों की माफी मांग लेते हैं कि प्रभु जी मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करो, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करो, तब वो आपको नया करेगा और जो पुराना जीवन था आपका उसे वो निकाल के एक नया जीवन देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे तो आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगी जो आपको नया कर देगी। जो पहले आप जीवन जी रहे थे, जो पहले आप गालियां देते थे, फिल्में देखते थे, कोई भी चीजें करते थे, वो सब आपके अंदर से एक एक करके चले जाएगी। आपका दिल भी नहीं बोलेगा वो सब करने के लिए। अगर आप बपतिस्मा लेने के बाद में भी, पवित्र आत्मा पाने के बाद में भी आज भी वही पुराने जीवन से जी रहे हैं, तो आपने प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से विश्वास नहीं किया और ना ही प्रभु यीशु मसीह को जाना है। हे भाई और बहनों, अगर ये वचन से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, यीशु अगर आपसे बात कर रहा है, तो अभी इसी वक्त एक समय है। जैसे अक्विला और प्रिस्किला को ये वचन को सच्चा उद्धार करता क्या है ये नहीं पता था, लेकिन वो लोग विश्वासी थे। लेकिन जब पौलुस आया उनके पास तो उनको नया सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और बपतिस्मे के बारे में बताया और नए जन्म के बारे में बताया और पवित्र आत्मा के बारे में बताया। हे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद में हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम करती है। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब यही है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने पूरे मन से आपने स्वीकार नहीं किया है। आज समय है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने का। आज समय है प्रभु यीशु मसीह जो आपसे बात कर रहा है अभी से। आज समय है आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में लाने का। अगर प्रभु यीशु मसीह को आपके हृदय में लाओगे तो आपका जीवन एक नया हो जाएगा। पवित्र आत्मा का दान पाओगे और आप सब कुछ ऑटोमेटिकली, कोई भी आपसे नहीं कहेगा ये छोड़ दो वो छोड़ दो, आप हर एक चीज को अपने आप से छोड़ दोगे। क्या ऐसा बदलाव आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में आए? अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी ऐसा बदलाव हो जो मैं अब तक नहीं छोड़ पाया हूं, वो आपसे प्रभु यीशु मसीह छुड़ा देगा। सिर्फ एक ही काम करना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। अगर आज भाई और बहनों, अगर प्रभु का वचन आपसे बात करता है तो अभी इसी वक्त अपने घुटनों के ऊपर आइए और प्रार्थना कीजिए,
प्रभु जी मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कीजिए, अपने खून से धो के पवित्र कीजिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लीजिए, तब आपका घराना उद्धार पाएगा और आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब पवित्र आत्मा का दान पाओगे तो पवित्र आत्मा कैसा चलना है आपको सिखाएगी, क्योंकि हम सबको ये नहीं आता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी वो सब कुछ सिखा देगी। कैसी पवित्र आत्मा चाहिए? तो अभी इसी वक्त अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास लाइए। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष करें। प्रभु इस वचन से जैसे अक्विला और प्रिस्किला का जीवन बदल गया था, ऐसे हमारे जीवन को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आपको पवित्र आत्मा दान दे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आपको और आपकी फैमिली को सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।